नमस्कार दोस्तों, रोशन फैंटेसी क्रिकेट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आईपीएल के 35वें मैच के बारे में, जो कि दिल्ली और गुजरात के बीच में खेला जाएगा 19 अप्रैल को दोपहर 3:30 बजे अहमदाबाद के स्टेडियम में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे टीम प्रेडिक्शन का, ड्रीम टीम प्रेडिक्शन का, किन प्लेयर्स को आपको लेना है, कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शंस में किन प्लेयर्स को सिलेक्ट करना है। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि इस साल का जो आईपीएल मैच है, इसमें जो दिल्ली और गुजरात दोनों की टीमें जो हैं वो टॉप 2 में पॉइंट्स टेबल पे हैं। दिल्ली फर्स्ट रैंक पे है और गुजरात सेकंड रैंक पे है। तो दो पावरफुल टीम्स जो हैं वो खेलेंगी और बहुत ही रोमांचक जो है मैच होने वाला है। अगर हम टीम सिलेक्शन की बात करें तो सबसे पहले जो विकेट कीपर सेक्शन है, विकेट कीपर सेक्शन में जोस बटलर हैं, लोकेश राहुल हैं, ए पोरेल हैं। तो यहाँ पर आपको किन जो विकेट कीपर है आपको लेना है, कैप्टन वाइस कैप्टन किन को बनाना है, ग्रैंड लीग में स्मॉल लीग में किन को लेना है, इस बारे में हम बात करेंगे। तो वीडियो पे बने रहिएगा और रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। सबसे पहले हम जोस बटलर के बारे में बात करते हैं। जोस बटलर जो है गुजरात की तरफ से बैटिंग करने आते हैं तीसरे नंबर पे। अगर हम इनके लास्ट के 2 मैचेस में इनके स्कोर्स देखें तो 16 रन 36 रन, तो तेज खेलते हैं और 2020 फॉर्मेट जो है उनके जो है स्पेशलिस्ट जो प्लेयर हैं जोस बटलर। तो जोस बटलर को आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अपने टीम में लें अगर गुजरात पहले बैटिंग करने आती है तो। अगर गुजरात टॉस जीतती है, पहले बैटिंग करने का फैसला करती है, तो आप जोस बटलर को ले लीजिए। आप हेड टू हेड में भी इनको ट्राई कर सकते हैं। अगर दिल्ली पहले बैटिंग करने आती है तो आप लोकेश राहुल को और ए पोरेल को लेकर के जा सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि दिल्ली की तरफ से जो है अभिषेक पोरेल जो है वो ओपनिंग करने आती हैं जेक फ्रेजर मैकगर के साथ, और लोकेश राहुल चौथे नंबर पे आते हैं। अब ओपनिंग पार्टनरशिप में जेक फ्रेजर मैकगर जो है वो बहुत अच्छे फॉर्म में नहीं है, तो वो जल्दी से जो है पावर प्ले में ही आउट हो जाते हैं। फिर उसके बाद करुण नायर आते हैं, लोकेश राहुल आते हैं। तो आप अगर लोकेश राहुल को और ए पोरेल को लेकर के जा रहे हैं तो आप उस टीम में से करुण नायर को भी आप ड्रॉप कर दीजिएगा। ठीक उसी तरह आप कोई अगर ग्रैंड लीग की टीम बना रहे हैं तो उसमें आप लोकेश राहुल को ड्रॉप कर सकते हैं। ए पोरेल को के अगर आप ले रहे हैं तो उसमें आप करुण नायर को लेकर के जा सकते हैं। तो मान के चलो कि आप दिल्ली अगर पहले बैटिंग करने आती है तो आप जोस बटलर को आप ड्रॉप कर दीजिए। हेड टू हेड स्मॉल लीग की बात करूं तो लोकेश राहुल को और अभिषेक पोरेल को लेकर के आप जा सकते हैं। अगर आप मल्टीपल टीम्स बना रहे हैं तो किसी टीम में आप जोस बटलर को ट्राई कर सकते हैं। वहीं पे अगर बैटिंग सेक्शन में जाए तो सबसे पहले आते हैं गुजरात के साई सुदर्शन। साई सुदर्शन बहुत बढ़िया जो है आईपीएल में खेल रहे हैं इस बार, और शायद यही कारण है इनका जो सिलेक्शन परसेंटेज है वो 94.51% है। अगर हम देखें तो जितने भी मैचेस खेले हैं उसमें से केवल एक मैच में जो है ड्रीम टीम में ये नहीं थे, बाकी के सारे मैचेस में ड्रीम टीम में आए हैं। तो आपको क्या करना है, साई सुदर्शन को आपको हेड टू हेड में भी लेना है, स्मॉल लीग्स में भी लेना है। गुजरात के तरफ से आपको ओपनिंग करेंगे शुभम गिल के साथ। अब अगर आप मान के चलो कि मल्टीपल टीम्स ग्रैंड लीग में बना रहे हो तो एक रिस्की टीम आप बनाइए जिसमें आप साई सुदर्शन को ड्रॉप कर दीजिए और उसी टीम में आप जोस बटलर को ले लीजिए, क्योंकि साई सुदर्शन को आप ड्रॉप करेंगे तो फिर शुभम गिल और फिर जोस बटलर आ जाएंगे, तो वहां पे आप जोस बटलर को ले लीजिए। बाकी के टीम्स में आप साई सुदर्शन को लेकर के जाइए, शुभम गिल को भी आप ट्राई कर सकते हैं हेड टू हेड में भी। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप हेड टू हेड की बजाय इनको ग्रैंड लीग में शुभम गिल को आप ट्राई कीजिए। हो सकता है कि ग्रैंड लीग में जो है एक अच्छी इनिंग खेल के ट्रम्प कार्ड जो है बन जाए शुभम गिल। वहीं पे
एफ डू प्लेसिस नहीं खेलेंगे तो इनके बारे में बात नहीं करेंगे। फिर आते हैं एस रदरफोर्ड। गुजरात की तरफ से एस रदरफोर्ड जो है 5वें नंबर पे बैटिंग करने आते हैं। 22 रन 7 रन लास्ट के 2 मैचेज में इनके स्कोर्स है। अगर आप देख रहे होंगे तो केवल 2 मैचेज में ड्रीम टीम में आए हैं। तो इसका ये मतलब है कि आप इनको ग्रैंड लीग में बहुत सारी टीमें बना रहे हैं तो किसी टीम में ट्राई कर लीजिए, अदरवाइज आप स्किप कर दीजिए। फिर हम बात करते हैं टी स्टब्स का। टी स्टब्स दिल्ली की तरफ से खेलने आते हैं और 5वें नंबर पे ये बैटिंग करने आते हैं। अगर लास्ट के 2 मैचेस में स्कोर्स देखें टी स्टब्स का तो 34 रन 1 रन। अब अगर ये आपको पॉइंट्स भी दिलाएंगे तो आपको ये बैटिंग से ही दिलाएंगे, अगर इनकी बैटिंग चलती है तो। अगर बैटिंग नहीं चलती है तो बॉलिंग से आपको पॉइंट्स नहीं दिलाने वाले हैं। लास्ट के 2 मैचेस में एक मैच में बॉलिंग नहीं किया था। लास्ट मैच जो खेला था दिल्ली ने राजस्थान के खिलाफ 16 अप्रैल को, जिसमें कि मैच टाई हो गया था और दिल्ली जो है सुपर ओवर में जीती थी, उसमें ट्रिस्टन स्टब्स ने केवल 1 ओवर फेंका था, 12 रन दिए थे। तो आप ग्रैंड लीग में इनको ट्राई कर लीजिए। हेड टू हेड में आप इनको स्किप कर सकते हैं। ग्रैंड लीग में बढ़िया ऑप्शन है। आप देख रहे हैं कि 5 मैचेज में से 4 में जो है ड्रीम टीम में आए हैं, 1 में नहीं आए हैं। बट चूंकि ये 5वें नंबर पे बैटिंग करने आते हैं और बॉलिंग से आपको वैल्यू नहीं देंगे, तो मैं इसलिए रिकमेंड कर रहा था कि आप हेड टू हेड में इनको इग्नोर कीजिएगा, आप ग्रैंड लीग में इनको ट्राई कीजिएगा, अगर मेरी बात आप समझ रहे हैं तो। फिर हम बात करते हैं ए शर्मा की। आशुतोष शर्मा अगेन जो है काफी नीचे 7वें नंबर पे बैटिंग करने आएंगे और 15 रन 17 रन ये इनके स्कोर्स है लास्ट के 2 मैचेज में। अगर आप देखें तो 5 मैचेज में से केवल 1 मैच में ड्रीम टीम में आए हैं, तो अगेन इनको आप ना लें। कोई जबरदस्ती नहीं है कि इनको आप लेकर के भी जाए, इनको आप इग्नोर करके चल सकते हैं। फिर हम बात करते हैं जे फ्रेजर मैकगर्ड की। ओपनिंग करने आते हैं दिल्ली की तरफ से, लेकिन लास्ट के 2 मैचेज में स्कोर्स देखे तो 9 रन 0 रन। यहाँ पर अगर आप देखें तो 5 मैचेज में केवल 1 मैच में जो है ड्रीम टीम में आए हैं, बाकी कंसेक्यूटिव 4 मैचेज में ये फेल हो रहे हैं। तो बहुत बुरा हाल है इनका, तो आप इनको स्किप कर दीजिए। बहुत सारे टीमें अगर किसी ग्रैंड लीग के लिए बना रहे हैं तो आप एक आध टीम में ले लीजिए, अदरवाइज इनको स्किप कर दीजिए। करुण नायर का बहुत अच्छा लक नहीं चल रहा है, साथ में लास्ट मैच में तो 0 पे आउट हो गए थे। उससे पहले शानदार 89 रन की पारी खेली थी इन्होंने। हालांकि मुंबई को जीतने से नहीं रोक पाए थे, मुंबई जीत गई थी, बट 89 रन की पारी खेली थी। तो करुण नायर को मैं कहूंगा कि सारे मैचेज में नहीं हिट हो रहे हैं, बहुत सारे मैचेज में फ्लॉप भी हुए हैं। तो आप इनको ग्रैंड लीग में ट्राई कर लीजिए, हेड टू हेड में आप इनको स्किप करके चलिए। तो यहाँ से हमने विकेट की बैटिंग सेक्शन से डिस्कस कर लिया, विकेट कीपिंग सेक्शन से डिस्कस कर लिया। अब हम आते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में। ऑलराउंडर सेक्शन में सबसे पहले आते हैं अक्षर पटेल। अक्षर पटेल दिल्ली की तरफ से बैटिंग करेंगे 6ठे नंबर पे। बॉलिंग का इनको मौका मिलता है, 3-4 ओवर जो है इनको डेफिनेटली इस मैच में भी बॉलिंग करने के लिए बोला जाएगा। लास्ट मैच में 3 ओवर में 23 रन, 1 विकेट भी लिया था और 34 रन भी बनाए थे, यानी कि बैटिंग और बॉलिंग दोनों से इन्होंने जो है वैल्यू लास्ट मैच में दिया था। और शायद इसीलिए जो है ये 129 ड्रीम टीम पॉइंट्स इनके बने थे। लेकिन 5 मैचेज में केवल 2 मैच में ड्रीम टीम में आए हैं, तो अगेन जो है अक्षर पटेल को सेफ रहेगा कि अब ग्रैंड लीग में ट्राई करे, हेड टू हेड में ना करे। हेड टू हेड में अगर किसी को ट्राई करना है दिल्ली की तरफ से, तो आप विघ्नेश निगम को ट्राई करके जा सकते हैं। बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहे हैं। अगर हम देखें तो बैक टू बैक 3 मैचेज में ड्रीम टीम में आए हैं। राजस्थान के खिलाफ बहुत अच्छा लक नहीं था, लेकिन होपफुली इस मैच में कमबैक करेंगे विघ्नेश निगम। और राजस्थान के खिलाफ 1 ओवर ही दिया गया था इनको, जिसमें 13 रन इनके पिट गए थे। हालांकि 1 ओवर, हो सकता है कि 1 ओवर से ज्यादा मौका मिलता है इनको तो विकेट भी निकाल लेते। तो आप इनको हेड टू हेड में ट्राई कर लीजिए विघ्नेश निगम को। फिर हम वाशिंगटन सुंदर की बात करें तो वाशिंगटन सुंदर को आप जो है हेड टू हेड में मैं रेकमेंड करूंगा कि आप इस मैच में ट्राई करें, क्योंकि मुझे लग रहा है कि गुजरात की तरफ से हो सकता है कि ट्रम्प कार्ड जो है बन करके आए इस मैच में। लास्ट मैच में 2 रन बनाए थे, बहुत बढ़िया लक नहीं था। लेकिन अगर बॉलिंग की बात करें तो लास्ट मैच में सुंदर ने 4 ओवर में 28 रन दिए थे और 1 विकेट निकाल लिया था। तो मुझे लगता है कि इस मैच में कुछ कमाल करेंगे वाशिंगटन सुंदर को। आप जो है हेड टू हेड में ट्राई करके जा सकते हैं।
फिर आते हैं ए खान। ए खान जो है इनका पूरा नाम अगर देखे तो अरशद खान है। फास्ट बॉलिंग करते हैं। लास्ट मैच में 2 ओवर में 11 रन, उससे पहले 2 ओवर में 19 रन 1 विकेट। तो अगेन मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट पिक नहीं है, आप इनको इग्नोर करके चलिए। फिर आते हैं एस खान। एस खान यानी कि दिल्ली की तरफ से ये आपको बॉलिंग करते हुए मिलेंगे, माफ कीजिएगा, गुजरात की तरफ से बॉलिंग करते हुए मिलेंगे शाहरुख खान। बैटिंग भी करने आते हैं 6ठे नंबर पे। लास्ट के 2 मैचेस में स्कोर्स देखे तो 11 रन 36 रन। तो मुझे लगता है कि ग्रैंड लीग में अगर आपका मन हो तो आप ले लीजिए। अगेन ए खान जैसी बात है, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं है, बाकी आप इनको इग्नोर करके जा सकते हैं। और कोई प्लेयर है नहीं जिसके बारे में हम डिस्कस करें। आर तेवतिया का फॉर्म बहुत बढ़िया नहीं है इस आईपीएल में, अगर आप देख रहे होंगे तो सारे मैचेज में जो है बिलो एवरेज जो है परफॉर्मेंस देके जा रहे हैं, तो इनको भी आप स्किप करके जाइए। तो मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं कर रहा, इधर आप इनको जो है आप ले, या फिर एस खान को ले, या फिर आप ए खान को ले। आप इन तीनों प्लेयर्स को स्किप करके ही जा सकते हैं। अब हम आते हैं बॉलिंग सेक्शन में। बॉलिंग सेक्शन में देखिए, अगर हम पेसर्स की बात करें तो गुजरात की तरफ से आपको दिखेंगे मोहम्मद सिराज, अरशद खान, प्रसिद्ध कृष्णा, और वहीं पे स्पिनर में राशिद खान आ जाएंगे, वाशिंगटन सुंदर आ जाएंगे, साई किशोर आ जाएंगे। वहीं पे अगर हम दिल्ली की बात करें तो पेसर्स में मिचेल स्टार्क आ जाएंगे, मुकेश कुमार आ जाएंगे, मोहित शर्मा आ जाएंगे, और स्पिन में विपराज निगम आ जाएंगे, अक्षर पटेल आ जाएंगे, कुलदीप यादव आ जाएंगे। तो अब एक एक करके बात करते हैं कि कैसे, किस सिचुएशन में किस बॉलर को आपको ग्रैंड लीग में या हेड टू हेड में लेना है। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता है। बाकी अगर एक आध वीडियो से कुछ आपको फायदा हो जाएगा, कुछ अच्छा आप जीत लोगे तो बढ़िया बात होगी, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम बात करते हैं मिचेल स्टार्क के बारे में। बढ़िया जो है बॉलिंग करते हैं, स्विंग कराते हैं। 5 मैचेज में से 3 मैचेज में ड्रीम टीम में आए हैं। अब अगर दिल्ली सेकेंड राउंड बॉलिंग करने आती है तो आप एम स्टार को लेकर के जा सकते हैं, आप इनको हेड टू हेड में भी ट्राई कर सकते हैं। सेकेंड राउंड बॉलिंग करने में क्या होता है ना कि शुभम गिल को मैंने देखा है कि जब टारगेट का को फॉलो करते हैं ना, तो वो जो है बहुत ज़्यादा जो है अपनी इनिंग्स को आगे लेकर के नहीं जाते। तो हो सकता है कि सेकेंड राउंड जो है जब दिल्ली बैटिंग करने की बॉलिंग करने के लिए आए तो शुभम गिल जो है पावर प्ले में आउट हो जाए, या फिर जोस बटलर पावर प्ले में आउट हो जाए, मिचेल स्टार्क आउट कर दे। तो दिल्ली अगर सेकेंड राउंड बॉलिंग करने आती है तो आप मिचेल स्टार्क को लेकर के जाइए। सिमिलरली अगर गुजरात सेकेंड राउंड बॉलिंग करने आती है तो एम सिराज को लेकर के जाइए, क्योंकि जेक फ्रेजर मैकगर्ग जो है ऐसे ही बहुत अच्छे फॉर्म में नहीं है, और 90% चांस है कि पावर प्ले में वो फिर से आउट होंगे। ठीक उसी तरह अगर आप गुजरात सेकेंड राउंड बॉलिंग करने आती है तो आप प्रसिद्ध कृष्णा को भी ले सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। वहीं पे कुलदीप यादव की बात करें तो कुलदीप यादव भरोसेमंद लग रहे हैं मुझे। अगर सेकेंड डाउन जो है दिल्ली बॉलिंग करने आएगी, डे नाइट का मैच है, जब दिल्ली सेकेंड डाउन इवनिंग में बॉलिंग करने आएगी तो हो सकता है थोड़ा सा फायदा स्पिनर्स को मिले, तो वहां पे कुलदीप यादव को आप ट्राई कर सकते हैं। राशिद खान को आप ग्रैंड लीग में ट्राई कीजिए, हेड टू हेड में मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई मैच नहीं हुआ है कि जहां पे इन्होंने 3-4 विकेट झटक लिए हो। तो मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया ऑप्शन ग्रैंड लीग के लिए है, हेड टू हेड के लिए नहीं है। आर साई किशोर ने तो मतलब अचंभा कर देने वाला परफॉर्मेंस दिया है 1-2 मैचेज में, जितना मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। बट लास्ट के का जो मैच था लखनऊ के खिलाफ बहुत ही खराब प्रदर्शन था। तो अगेन आप इनको ग्रैंड लीग में मल्टीपल टीम्स बना रहे हैं तो आप ट्राई कर सकते हैं, अदरवाइज आप इनको स्किप कर सकते हैं। बाकी के कोई प्लेयर्स ऐसे नहीं है जिनको मैं कि आपको रिकमेंड करूंगा। बाकी अगर कोई चेंजेस होती है टॉस होने के बाद तो आप 1-2 चेंजेस आप कर सकते हैं। अगर हम कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शंस की बात करें तो अगर आप हेड टू हेड के लिए कैप्टन वाइस कैप्टन बना रहे हैं तो हेड टू हेड में बढ़िया ऑप्शन मुझे अभिषेक पोरेल लग रहे हैं, साई सुदर्शन लग रहे हैं। फिर अगर हम बॉलिंग में जाएं
तो हेड टू हेड में बढ़िया ऑप्शन मुझे जो है एम स्टार्क लग रहे हैं। अगर आप ग्रैंड लीग की बात करें तो ग्रैंड लीग में मुझे जो है टी स्टब्स बहुत बढ़िया ऑप्शन लग रहे हैं, वी निगम बढ़िया ऑप्शन लग रहे हैं, कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शन में कुलदीप यादव बढ़िया ऑप्शन लग रहे हैं, राशिद खान को आप कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शन में ले जा सकते हैं किसी ग्रैंड लीग के मैच में, पता चला कि 30-40 रन बना दिए और 4-5 विकेट ले लिए, तो वहां पे ट्रम्प कार्ड जो है बन सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा आप जो है कमेंट कीजिएगा, अगले वीडियो में फिर आपसे बात करते हैं। थैंक यू सो मच।